माई सेल्फ गौरव राज। आज एक न्यू चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना है, एंड आई थिंक वो न्यू चीज़ नहीं है। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, सारे लोगों का सवाल आता है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करें? व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग? व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर देख रखा होगा, एंड आई होप बहुत फ़ायदे भी हुए होंगे। बट एक आज आप लोग को प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड वाई शुड ए पर्सन ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। तो कुछ रियलिस्टिक चीज़ों पे मैं बात करूँगा आप लोगों से। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर अच्छा लगे, आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए, यू मस्ट सब्सक्राइब। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, अच्छा लगता है तो आप शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट लास्ट तक ज़रूर आप देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, आप बहुत सारे गेस्ट से मिलते हो, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं क्यों करूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग। आप ये वीडियो उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत पुराना बिजनेस है, और ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात की जाए तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तकरीबन 150 साल पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो 150 साल पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है। एंड अगर बात की जाए थोड़ी और, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज किसी को भी ये एक प्रूवन सिस्टम है। ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रूव्ड हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ऑर्डिनरी लोगों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट दिलाती है, बहुत ऑर्डिनरी लोगों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक लेके जाती है। तो ये एक प्रूवन सिस्टम है। तो क्वेश्चन इज व्हाई शुड ए पर्सन ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। तो उससे पहले मैं कुछ बातें आप सबसे करना चाहूँगा। सबसे पहले इंसान को ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ करना होता है, अपने जीविका चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए। एक इंसान सुबह जगता और रात को सोता है, उस बीच वो बहुत चीज़ें करता है। आइदर ए स्टूडेंट अगर वो पढ़ाई कर रहा है, आइदर ए पर्सन वो जॉब कर रहा है, आइदर ए बिजनेसमैन, आइदर ए लेबर, कोई भी, एक दिहाड़ी मजदूर, एक रिक्शा वाला, एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन, एक इन्वेस्टर, एक शॉपकीपर, कोई भी अगर आप देखो, एक स्टूडेंट, वो सब कुछ ना कुछ सुबह जगने के बाद करते हैं और रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ करते हैं। उन सब के कुछ ना कुछ करने का मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ज़रूरतें हैं उसको पूरा करें, पैसे कमाएं। एंड ऑफ द डे उन्हें अच्छे पैसे चाहिए ज़िंदगी में, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए। और डे बाय डे सिचुएशन और चीज़ें बहुत अपडेट और वास्ट होती जा रही हैं, तो लोगों को और ज़्यादा मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ रही है आज के डेट में। सो द नाउ क्वेश्चन इज़ कि कितने तरीके हैं पैसे कमाने के? व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स वी हैव? हमारे पास कितने प्लेटफॉर्म्स हैं? तो मैं आपको बताऊं, जैसे जॉब एक प्लेटफॉर्म है, जैसे बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस एक प्लेटफॉर्म है, जैसे नौकरी करना, जैसे बिजनेस करना, जैसे मजदूरी करना, जैसे छोटे मोटे बिजनेसेस को स्टैब्लिश करना, जैसे शोरूम्स को ले लेना। बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है। बस एक ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा उस प्लेटफॉर्म से नहीं, बहुत ज़्यादा बाकी प्लेटफॉर्म से अलग है। और इसके बारे में तरह तरह की बातें मार्केट में की जाती हैं, और वो सारे लोग इसके बारे में बातें करते हैं जो शायद उनसे आप बैठ के पूछ लो कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, क्या जानते हो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। वो 2 मिनट आपसे डिबेट नहीं कर पाएंगे, बस वो ये बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो सही चीज़ नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करना चाहिए। आप उनसे पूछो क्या जानते हो, क्या हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो कहेंगे मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ बहुत खराब है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिवील व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई ए पर्सन शुड ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों एक पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए। देखो, ये सारी बातों का मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी सारी चीज़ों के खिलाफ हूँ। ये सारी बातों का मतलब ये है
कि मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। बिल्कुल एक आम इंसान की जैसे मिसकॉन्सेप्शन होती है वैसे ही मेरी भी मिसकॉन्सेप्शन थी इस बिज़नेस को लेके। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना तो आई स्टार्टेड इंस्पायरिंग एवरीबडी। मैं इस बिज़नेस के बारे में लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। सो द नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव। क्या ऑप्शंस हमारे पास पैसे कमाने के? व्हाट आर द ऑप्शंस? सो लेट्स टॉक अबाउट जॉब। एक नौकरी के बारे में बात करते हैं। आज से 10 साल पहले लोगों का एक ख्याल होता था नौकरी करना है, नौकरी करना है, नौकरी करना है। भैया बहुत अच्छी पढ़ाई करो, बहुत अच्छी डिग्री लो, बड़ी से बड़ी डिग्री लो, कैंपस प्लेसमेंट लो और एक नौकरी ले लो, गवर्नमेंट नौकरी ले लो, प्राइवेट नौकरी ले लो, लाइफ सेटल है, सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट बदल गया है। आज बच्चे बोलते हैं कि मैं नौकरी करूंगा, कुछ वक्त के लिए करूंगा, कुछ पैसे सेव कर लूंगा, उसके बाद मैं स्टार्टअप करूंगा। क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आ चुका है कि नौकरी करके सिर्फ आप अपनी ब्रेड एंड बटर को पूरा कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी की जरूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चल सकते हैं। आप कभी सपनों को पूरा नहीं कर सकते नौकरी करके। आप कभी नौकरी करके 1 क्लास की कार को एंजॉय नहीं कर सकते। आप नौकरी करके सारे विदेश यात्रा नहीं कर सकते। आप नौकरी करके कभी अपना ड्रीम हाउस नहीं बना सकते। आप नौकरी करके कभी अपनी जिंदगी के सारे सपने को पूरा नहीं कर सकते। आप नौकरी करके कभी करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस नहीं बना सकते। आप नौकरी करके एक लग्जरी कार नहीं परचेज कर सकते। आप नौकरी करके आने वाली पीढ़ी का तकदीर नहीं बदल सकते। ये कॉन्सेप्ट आज लोगों का बदल चुका है। लेकिन आज से 10 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था कि मुझे नौकरी करना है और सवाल आता था भैया क्यों करना है नौकरी? तो लोगों का एक जवाब आता था कि नौकरी इसलिए करना है क्योंकि सिक्योरिटी है। बिजनेस इसलिए नहीं करना है क्योंकि बिजनेस में बहुत रिस्क है, अप्स एंड डाउन्स है। बिजनेस रिस्क में जाता है, बिजनेस में कभी भी लॉस हो सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। और उस समय मेरा उन लोगों से सवाल होता था भाई साहब अगर आप सोचते हो कि आपकी नौकरी बहुत सेफ है और बिजनेस बहुत रिस्की है तो एक चीज जरूर सोचना कि आप कहीं पे भी नौकरी करते हो, आइदर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, कहीं पे भी करते हो वो किसी ना किसी का बिजनेस है। अगर आप रिलायंस में नौकरी करते हो वो रिलायंस किसी का बिजनेस है। अगर आप टाटा में बिजनेस करते हो, जॉब करते हो तो टाटा किसी का बिजनेस है। अगर आप रेलवे में नौकरी करते हो तो रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस है। अगर आप BSNL में नौकरी करते हो तो BSNL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस है। अब आपने ही कहा कि बिजनेस के अंदर रिस्क है, आपने ही कहा कि बिजनेस के अंदर बहुत रिस्क है, कभी भी प्रॉफिट कभी भी लॉस, बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, तो आप कहां नौकरी कर रहे हो सर? किसी ना किसी के बिजनेस में नौकरी कर रहे हो। और जब उसका बिजनेस सेफ नहीं है, जब उसका बिजनेस सिक्योर नहीं है, जब उसकी बिजनेस के अंदर कभी भी प्रॉफिट और कभी भी लॉस हो सकता है, तो आपकी नौकरी किस तरीके से सेफ है? आप जरा सोच कर देखो एक सेकंड के लिए कैसे आपकी नौकरी सेफ है। आप पूछोगे, बोलोगे गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब। आज कोविड के पीरियड में देखो 14-15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। एक मंथ का डेटा है कि मोर देन 20,000-30,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया, यंगस्टर्स ने सुसाइड कर लिया, नौकरी चली गई। राइट? आप सोच कर देखो कि कैसे नौकरी आपका सेफ है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आज हमारे पास हैं। जेट एयरवेज, बहुत पढ़ाई कर करके लोगों ने नौकरी लिया था, सेफ्टी था, लेकिन एक झटके में जेट एयरवेज का नुकसान होना शुरू हुआ और जेट एयरवेज खत्म हो गई और लोगों की नौकरियां भी खत्म हो गई। आज आप देख लो, बहुत ऐसे चीजें हैं। आज जो कंपनियां बंद हो गई, आज उसके लोग रोड पे आ गए, तो नौकरी सेफ कैसे है? अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि सर मैं नौकरी करके कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा, पैसे इकट्ठा करके एक स्टार्टअप करूंगा। तो मेरा उन लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, सर एक बात बताओ, नौकरी मिलेगी कैसे? आज तो नौकरी जा रही है लोगों की, जिनकी नौकरी पहले से है वो जा रही है। नए नौकरी की तो हम बात ही नहीं करते। जिनकी नौकरी थी उनकी नौकरी जा रही है नौकरी। फिर कैसे आप सोच सकते हो कि न्यू अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी? कैसे आपको लगता है कि नए नौकरीज आपको मिलेंगे, नए लोगों को नौकरी मिलेगी? राइट? आप सोच कर देखो, नौकरी मिलती है 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 और लाखों करोड़ों लोग उसके लिए आज रिक्वायरमेंट, आज वैकेंसीज को भरते हैं। और मतलब 100 नौकरी आती है तो 10 लाख लोग उसको फॉर्म फिलअप करते हैं।
तो नौकरियां की ये हालत है माय डियर फ्रेंड्स। आज बात करते हैं हम बिजनेस का, हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस के अंदर एक चीज़ कहा जाता है, और उससे पहले फिर से मैं नौकरी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं सर पैसे, मैं नौकरी नहीं करूँगा, मुझे भी बिजनेस करना है, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के अंदर अमीर वही लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को करते हैं, नेटवर्क के थ्रू बिजनेस को करते हैं। तो मुझे स्टार्टअप करना है, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है। सर पूंजी तो चाहिए, पूंजी तो चाहिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए। तो मैं कुछ दिन नौकरी करूंगा, पैसे इकट्ठा करूंगा, फिर मैं स्टार्टअप लूंगा। सर मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप सबसे, बहुत सारे लोग टीचर हैं, उनसे कभी पूछना, उन्होंने टीचिंग एज ए प्रोफेशन कभी ऑप्ट नहीं किया था, बस उन्होंने टीचिंग शुरू किया था, चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो टीचिंग कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ा लेंगे, अपना नॉलेज भी बेटर होता चला जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे, और जब कुछ अच्छा हो जाएगा तो ये छोड़ देंगे। लेकिन आज उन लोगों से आप पूछना कि सर क्या आपका लाइफ का ड्रीम था टीचर बनना, वो कहेंगे नहीं, मैंने कुछ दिन के लिए पढ़ाना शुरू किया और वो पढ़ाते पढ़ाते मेरा प्रोफेशन बन गया। मेरा एक सिंपल सा सवाल है सर, कितने पैसे कमाते हो? 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 में कितने % रुपए आप सेव कर लोगे एक बड़ी सिटी के अंदर? और कितने % रुपए सेव करने के बाद आप कितने रुपए कितने टाइम के अंदर सेव करके कब आप अपना स्टार्टअप करोगे? कब? सवाल आता है कब आप अपना स्टार्टअप करोगे, राइट? और उसके लिए एक छोटे सा उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। हम सब मैं यंगस्टर हूँ और मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को जानता हूँ जो बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं बहुत तेज़ बाइक चलाता हूँ, बहुत अच्छे से बाइक चलाता हूँ, मैं बाइक सुला सकता हूँ, फिर उठा सकता हूँ, गिरने से बचा सकता हूँ, और तेज़ चलाते हैं। वो फ्रेंड्स को बैठा के और शो ऑफ करते हैं, गर्लफ्रेंड को बैठा के और ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में जब उसी बाइक पे पीछे में एक बच्चा और बीवी बैठ जाए तो वो बाइक का स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाता है। वो पहले हेलमेट नहीं पहनते, तब हेलमेट पहनना शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी होती है, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो रिस्क नहीं लेने के पीरियड में आ जाते हैं, जब वो उनको कुछ ना कुछ करके कैसे भी अपने महीने के खर्चे चलाने होते हैं, और इस चक्कर में वो कभी स्टार्टअप नहीं कर पाते। तो ये तो सर बिल्कुल मत सोचो कि आप पैसे सेव करके आप एक स्टार्टअप करोगे, क्योंकि आपकी तनख्वाह 20 लाख 25 लाख रुपए नहीं होने जा रही है, 20,000 25,000 रुपए होने जा रही है। जहां नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है, नए नौकरियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर मिल भी गई तो सोचो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा 20,000 25,000 30,000 40,000 50,000 10,000 5,000 रुपए सेव करोगे तो 5 लाख कब तक करोगे, 10 लाख कब तक करोगे, 20 लाख कब तक करोगे? और अब आते हैं बिजनेस के ऊपर। सर बिजनेस में एक चीज बताओ मेरे को, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर रिस्क नहीं है? करोड़ों में लगाकर लाखों में कमाना है, लाखों में लगाओगे तो 1,000 में कमाओगे, और 1,000 में लगाकर बिजनेस आप नहीं स्टार्ट कर सकते। और जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा रिस्क। और इस कोविड पीरियड में आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसेस को कोलैप्स होते हुए, बड़े बड़े बिजनेसेस ने बैंक से लोन लिया और वो खत्म हो गए, नहीं कर पाए, नहीं चला पाए अपने बिजनेस को, आज देश छोड़कर भागना पड़ा उन लोगों को, राइट? आप जरा सोचो, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई आई एम ट्राइंग टू से नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग? व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन 21st सेंचुरी। क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ने दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए हैं। क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोविड में जहां लोगों को धक्के मारकर नौकरी से निकाला जा रहा था, उस पीरियड के अंदर भी लोगों ने लग्जरी कार परचेज किए। माय डियर फ्रेंड, इंडिया के अंदर 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मोर देन 1 करोड़ रुपीस की कार को इस कोविड के पीरियड में परचेज किए। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि बिल्कुल नो इन्वेस्टमेंट। वाई आई एम टेलिंग लो इन्वेस्टमेंट नहीं, नो इन्वेस्टमेंट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बस छोटे छोटे कुछ परचेजिंग के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। लो रिस्क, इनफैक्ट नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं इस बिजनेस के अंदर। और ये टाइम के साथ
आपका इनकम को एक्सपेंड करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है। आप अपने इनकम को एक्सपेंड कर सकते हो टाइम टू टाइम। आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं जो लोग कभी ज्वाइन किए थे इस इंडस्ट्री को और कुछ छोटी सी टीम बनाकर इस दुनिया से चले गए और आज भी उनके घर में पैसे आते हैं। अगर आप जॉब कर रहे होते, अगर आप बिजनेस कर रहे होते और एक दिन भी आप नौकरी पे नहीं जाते तो क्या आपको पैसे आते? वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो इंसान मदद करता है, आपके लिए मेहनत करता है, आपके लिए पसीना बहाता है, वो जो आपको जानता भी नहीं है, आपके सक्सेस के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए, आपके सपनों के लिए, आपकी तरक्की के लिए। और दुनिया में क्या हो रहा है? वहीं पे दूसरी जगह पे लोग एक दूसरे को गिराने के पीछे लगे हुए हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि रिस्क ही नहीं है सर। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग ने दुनिया के अंदर आज के डेट में हर 3 करोड़पति में से 2 करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद आप इस बिजनेस में एक अच्छा नेटवर्क बना लेते हो तो आप दुनिया के किसी कोने में रहो, 6 महीने की छुट्टी पे भी चले जाओ, आपके घर में पैसे आते रहेंगे। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि आपको ये टाइम फ्रीडम देता है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि ये आपको पैसे की आज़ादी देता है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि ये आपको आपके सपनों की ज़िंदगी देता है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि ये आपको सपने दिखाता ही नहीं है, सपनों को पूरा भी करता है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि ये एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आपका बिना इन्वेस्टमेंट का आप शुरुआत कर सकते हो। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जो आपसे पूछता कुछ नहीं है कि आपका कलर क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आप दिखते कैसे हो, आप रिजर्वेशन में आते हो कि नहीं, आपने कितने मार्क्स के साथ मैट्रिकुलेशन पास किया, आपने कितने मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। कुछ नहीं पूछता आपसे, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपके पिताजी क्या करते थे, आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। एक ऑर्डिनरी इंसान, आप कितने पढ़े लिखे हो, ये भी नहीं पूछता आपसे ये बिजनेस। वाई? क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग? अब मैं पूछता हूं, वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि हर जगह आप जाओगे तो लोग पूछेंगे कि भैया आपके पास क्या क्वालिटी है। मैं दावा करता हूं कि 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे से कर लो सर, आप इतने अच्छे स्किल्ड पर्सन बन जाओगे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बन के लाखों रुपए कमा सकते हो। आप नेटवर्क मार्केटिंग करके आने वाले 3 से 4 साल बाद 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो। सैकड़ों हजारों आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसे एग्जांपल्स हैं। अंगूठा छाप लोग जो कभी साइकिल पे चढ़ते थे आज ऑडी और BMW जैगुआर पे घूम रहे हैं। वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? हो सकता है कुछ लोग नौकरी में अच्छे पैसे कमा रहे हो, लेकिन जरा सोच कर देखो, क्या वो 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन अपनी फैमिली के साथ मनमाने तरीके से छुट्टी लेकर घूम सकते हैं क्या? वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? आप सोच कर देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग ना सिर्फ आपको पैसे देता है, एक बहुत शानदार जिंदगी देता है। और नेटवर्क मार्केटिंग ना सिर्फ आप कमाते हो इस बिजनेस से, बल्कि आप सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हो, एग्जाम्पल बनते हो और उनको भी पैसे कमाने का एक जरिया देते हो। आप उनकी जिंदगी में एक इंस्पिरेशन बन के आते हो आप, और वो आपको गॉड, मेंटोर और सब कुछ मानता है। मान सम्मान, इज्जत और एक सेलिब्रिटी वाला लाइफस्टाइल आपको इस बिजनेस में मिलता है। सारी चीजें वो आपको मिलती हैं जो आप सपने में सोचते हो। सारी चीजें। आप गरीब हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अच्छे परिवार से नहीं आते हो, आप अच्छा पहनना नहीं आता आपको, आपकी बैकग्राउंड अच्छी नहीं है, हर चीज़ कोई मायने नहीं रखती सर। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अच्छे LOS के अंदर आप काम करने चाहिए, अच्छी कंपनी के अंदर आप काम करने चाहिए, अच्छे बिजनेस प्लान के अंदर काम करने चाहिए। आप बाय डिफॉल्ट तरक्की करोगे, सिर्फ टिके रहने की ज़रूरत है। आई एम आस्किंग, वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों नहीं करें नेटवर्क मार्केटिंग? वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? जहां इस कोविड के दौरान धक्के मारकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा था नौकरी से, नेटवर्क मार्केटिंग हाथ बढ़ाकर सहारा दे रही थी कि आप आओ, मैं आपको सपनों की जिंदगी देता हूं, आप आओ हमारे साथ। वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? So my dear friends, there are many reasons to join network marketing.
कोई रीज़न ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं ज्वाइन करने का। आप एक बहुत अच्छे लीडर बन जाते हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप हो जाती है, आपके बोलने के तरीके बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप स्टेज से हज़ारों लाखों लोगों को एड्रेस कर सकते हो, आपके अंदर एक बहुत गजब का कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, आप एक इंस्पिरेशनल स्पीकर बन सकते हो। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत रास्ते खुल जाते हैं आने वाले टाइम में आपके पास। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, एक बहुत शानदार प्रोफेशन है एंड ये प्रूवन प्रोफेशन है। आज बहुत सारे लोग प्रूव करके दिखा चुके हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पावर है, बहुत पैसे हैं, बहुत मान सम्मान है और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, क्योंकि लोगों के ज़िंदगी में ये सपने को पूरा करने का एक ज़रिया है, कभी निकाला नहीं जाता। हर कोई एक दूसरे की मदद करते हैं, हर कोई एक दूसरे का सहारा बनते हैं और वहीं पे दूसरी जगह पे जाओ, कंपटीशन ही कंपटीशन है। न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, न्यूज़ चैनल खोल लो, जीडीपी गिर रहा है, नौकरियां जा रही हैं, लोगों के गवर्नमेंट चीज़ों के पीछे आप भागते हो, हर गवर्नमेंट की चीज़ तो प्राइवेटाइज की जा रही है, रेलवे स्टेशंस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सोचो नौकरियां हैं कहाँ, और जो है वो जा रही हैं। बिजनेस करने के लिए जितने पैसे लगाओगे, क्या वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा इस बात की क्या गारंटी है, लेकिन इस बिजनेस में आई एम श्योर की गारंटी नहीं है यहाँ पे भी, लेकिन आप टिके रहोगे तो पैसे कमाओगे, सक्सेसफुल बनोगे, तरक्की करोगे, क्योंकि आप बाकी दुनिया में एज ए इंडिविजुअल काम करते हो और यहाँ पे आप एज ए टीम वर्क के साथ काम करते हो। सो दिस इज द रीजन टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के, बहुत रीजंस हैं। अब सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोगों का कहना है सर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग तरक्की नहीं कर पाते। मेरे चाचा ने किया था, मेरे मामा के लड़के ने किया था, मेरी दीदी ने किया था, फलाने ने किया था ज्वाइन फलानी कंपनी को और वो फेल हो गए। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को हमें ज्वाइन करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसा बिजनेस प्लान होना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, किस प्लान्स के साथ हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अच्छा लगा हो वीडियो तो लोगों को मैक्सिमम शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।